स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल क्रेज़ी इंग्लिश में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश की पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में, जो बिल्कुल शॉर्ट में है और एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि आपके जो प्रिपरेशंस है एग्ज़ाम्स की वो कम टाइम में और आसानी से जल्दी से हो सकें। सेंट्रल आइडिया ऑफ सम पोएम्स। पोएम आपकी है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स फाइन पार्टिकल्स, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स हो गया फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की धूल। काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी सिंपल वर्ड्स में ये बना है। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, बर्फ़ की धूल, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सरल और छोटी कविता है जिसका गहरा और बड़ा अर्थ है। इट हैज़ अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। इसका अर्थ जो है वो बहुत थोड़ा गहरा है और बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है। क्या? द पोएट हैज़ मेंशन्ड द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। यहाँ पर कवि ने एक कौवे और हेमलॉक वृक्ष का उल्लेख किया है। द पोएट हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। कवि ने इस कविता के द्वारा ये समझाया है कि कैसे बर्फ़ के अनुभव करने जैसा कार्य जो है वो किसी के दिन को चमका सकता है। कवि का संदेश यहाँ पर ये है कि क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि ऑलवेज़ ऑलवेज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, यानी कि हमेशा 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 एक बड़ा जो महत्व होता है वो अ लिटिल थिंग टचेज़ अ लार्जर थिंग। उसमें अक्सर ये पाया जाता है कि एक छोटी सी चीज़ एक बड़ी चीज़ को छू लेती है। जैसे कि इस कविता में बताया गया है कि बर्फ़ जो हेमलॉक ट्री से जो पोएट के ऊपर गिरती है, बस वो एक छोटे से इंसिडेंट से जो पोएट है उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है। ये इस पोएम में बताया गया, तो ये इसका सेंट्रल आइडिया हो गया। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। आग और बर्फ़। The central idea of the poem Fire and Ice, written by Robert Frost, is that there are two ideas about the end of the world. इस कविता में आग और बर्फ, यह कविता में जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि दुनिया के अंत के बारे में दो विचार दिए गए हैं। यहाँ क्या दिए हैं? Some people think that the world will end by fire, while some people think that the world will end by ice. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ निकलता है? इस कविता में ये बताया है कवि ने कि द फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। यहाँ फायर को डिज़ायर बताया गया है। यहाँ बता रहा है कि फायर यानी अगली जो है वो इच्छा का प्रतीक है, और बर्फ़ जो है आइस यहाँ पर हेट्रेड यानी कि घृणा का प्रतीक है। द पोएट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। अब यहाँ कवि इस विचार का समर्थन करते हैं कि दुनिया का जो अंत है, द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, दुनिया का अंत किस में होगा? आग में होगा। बट ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स आइस मीन्स हेट्रेड इज ऑल्सो सफिशियंट टू एंड द वर्ल्ड इफ़ इट हैज़ टू एंड सेकेंड टाइम। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बर्फ़ को भी स्वीकार करते हैं, यानी नफ़रत भी, बर्फ़ यानी कि बर्फ़ को जो यहाँ दर्शा रहा है नफ़रत भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, अगर उसे दूसरा मौका मिले या दूसरी बार ख़त्म करना हो तो ये हो गया आपका फायर एंड आइस का। और एक और थर्ड पोएम, अ टाइगर इन द ज़ू। सेंट्रल आइडिया देखिए इसका क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द ज़ू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, इज़ दैट। ये कविता जो है इसका जो अर्थ निकल रहा है, द टाइगर इन द ज़ू जो है, यह कविता, इसके कवि हैं लेस्ली नॉरिस। वो ये कहते हैं कि दैट द टाइगर हैज़ इट्स रियल प्लेजर, that the tiger has its real pleasure when he is in the forest,
यहाँ बता रहे हैं कवि कि टाइगर जो है वह जब जंगल में रहता है तभी उसको उसका वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। हिज विविड स्ट्रिप्स, वेलवेट पॉज एंड हिज एंगर इंक्रीज हिज ब्यूटी। एक टाइगर की जो खूबसूरती है वो जंगल में रहने में है, और जंगल में रहकर क्या बता रहा है कि उसकी जो ज्वलंत धारियाँ हैं, विविड स्ट्रिप्स, फिर वेलवेट पॉज जो उसके हैं, उसके जो मखमली पंजे हैं, और उसका जो एंकर है, गुस्सा, वो ये सारी चीज़ें उसकी सुंदरता को दर्शाते हैं। इट लुक्स एंड स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू हिज प्रे द डियर नियर द होल। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये पानी के छिद्रों के पास या पानी के पास जो भी इनका शिकार है, जो हिरन इनकी शिकार है, उसके लिए लंबी घास के मध्य से ये दुबकते हुए यानी कि काफ़ी छुपते हुए वहाँ से ये जाते हैं, और वहाँ से ये क्या करते हैं, द डियर नियर द होल, उस डियर के पास ये जाता है। जो टाइगर है वो डियर के शिकार में जाता है क्योंकि वो फ्री होता है फॉरेस्ट में, इसलिए। द नियर बाई विलेजर्स आर टेरिफाइड, और उनके आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो दहशत में आ जाते हैं। बट नाउ ही हैज़ बीन केप्ट इन अ केज इन द जू, लेकिन अब उसे चिड़ियाघर में पिंजरे में रखा गया है। सो ही ओनली हियर्स द वॉइसेस ऑफ कार्स एंड लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसलिए अब वह केवल कारों की आवाज़ सुन सकता है और चमकते सितारों को देख सकता है। ये हो गया सेंट्रल आइडिया। यहाँ तो हमने 3 पोएम्स के सेंट्रल आइडिया दे दिए हैं आपको, ये और एक्सप्लेन कर दिया गया है जिससे कि आपको ये लर्न करने में आसानी हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।